देखिए, ए इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का है। ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड यानी कि आईटीआई में जितने भी ट्रेड होते हैं वो सभी ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ही है। फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेड के लिए है, कोई भी ट्रेड हो। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहले था कि सब्जेक्टिव पूछता था, ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया जाता था, मशीन का पार्ट्स बनाया जाता था, उसको तीनों पार्ट्स का अलग अलग व्यू दिखाया जाता था, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये सब अलग अलग, फ्रंट साइड एलिवेशन, ये सब अलग अलग दिखाया जाता था, 3 पार्ट्स दिखाया जाता था। लेकिन अब है जो सिलेबस बदल गया, सेशन 21-23 से सिलेबस बदल गया। अब है जो वो सब नहीं पूछता है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जैसे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम लोग भी सोचे कि उसी टाइप पे अब पढ़ाया जाए, जो पूछेगा। तो सिलेबस के अनुसार ही ये बनाया गया है। 10 को क्वेश्चन है, फिलहाल 10 क्वेश्चन आज बताया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टेक्निकल में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग ही एक ऐसी भाषा है जिसको में किसी देश, किसी प्रांत, किसी स्टेट में हो, सभी देश या सभी स्टेट में एक ही तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्योंकि अलग अलग नहीं, जैसे मैं मान ले लीजिए कोई अंग्रेजी जान रहा है, कोई तमिल जान रहा है, कोई मलयालम जान रहा है, तो वो है कि सबको नहीं। लेकिन ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको में ऑल कंट्री, ऑल स्टेट में एक ही तरह का प्रयोग किया जाता है। इस चलते सबको समझने में, दूसरी बात है कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के इंजीनियर को वार्तालाप करने में आसान होता है, कोई भी भाषा को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ऑल कंट्री, ऑल स्टेट में एक ही तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूलर और कंपास की सहायता से किस कोण का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, इसमें है कि रूलर और कंपास की सहायता से किस कोण का निर्माण संभव नहीं है, तो ये 40 डिग्री का निर्माण नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट है दूसरा, किस एक कंपास का उपयोग बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। किस एक कंपास का उपयोग बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है, वो है बीम। फिर तीसरा है, ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए। ड्राइंग शीट का अक्षर कैसा होना चाहिए, ये है बड़े अक्षरों में सभी वर्णमाला। मतलब है कि ड्राइंग शीट का अक्षर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बड़े अक्षरों में सभी वर्णमाला होना चाहिए। चौथा है, ड्राफ्टर के ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर के 2 भुजाएं होते हैं। ड्राफ्टर के 2 भुजाएं होते हैं, कितने, 90 डिग्री। फिर है, कौन से कंपास का उपयोग छोटे आकार का वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। कौन से है जो कंपास छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता था, ये है ड्रॉ। अगला, कौन सा एक पेंसिल लीड सबसे कठोर होता है, तो सबसे कठोर एच होता है। देखिए, पेंसिल है जो भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रेड में आता है, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H। तो जैसे जैसे उसका ग्रेडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे, अगर पूछा कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन होता है, सबसे कठोर कौन होता है, तो 9H सबसे कठोर होगा। अगर मान लीजिए कि मुलायम कहा जाए, तो देखिए HB है जो मुलायम ग्रेड की पेंसिल है, लेकिन HB 2HB, 3HB, 4HB, 5HB, 6HB जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या है, नॉर्मेलिटी बढ़ते जाएगा। फिर अगला, किसी दी गई रेखा से कोण बनाने के लिए उच्च सटीकता के लिए आपको चंदा पर कौन सा निशान संरेखित करना चाहिए। इसको में है कि कौन सा, तो ये है 0 से 180 डिग्री पर संरेखित करना चाहिए। समानांतर रेखाएं किसकी सहायता से खींची जाती है। ये पूछ रहा है कि समानांतर रेखा किसकी सहायता से
खींचनी चाहिए तो यह हो जाएगा सभी। मिनी ड्राफ्टर से भी हम कर सकते हैं समानांतर रेखाएं, टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं और सेट एक्स वाई से कर सकते हैं, यानी कि इसमें सभी। फिर अगला है एक्स वाई रेखा पर एक दिए गए बिंदु P से एक लंब रेखा खींचने के लिए बिंदु का नाम बताएं जहां कंपास का नीडल पहले रखा जाना चाहिए। मतलब ये पूछ रहा है कि एक्स वाई रेखा का एक दिए गए बिंदु है, तो P से एक लंब रेखा पर खींचने के लिए बिंदु का नाम बताएं जहां से कंपास का हम नीडल यानी कि कंपास का हम पॉइंट रख के खींचेंगे। तो ये है बिंदु P पर हम रखकर खींचेंगे, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाए। अब है एक ड्राइंग यंत्र सेट में आमतौर पर होते हैं, मतलब एक ड्राइंग यंत्र है तो उसमें आमतौर पर क्या होता है, तो स्केल रहता है। अब है अगला कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम ड्राइंग बनाते हैं तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं। ए है ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, इंस्ट्रूमेंट सेट एक्स वाई, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, स्केल, ड्राइंग मशीन। ये ड्राइंग बोर्ड होता है जैसे में जिस पे ड्राइंग बनाया जाता है उसको हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। टी स्क्वायर है कि हम जो ड्राइंग शीट हम बनाते हैं उसको समकोण को मापने के लिए, ड्राइंग शीट को सही करने के लिए टी स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं। ए है इंस्ट्रूमेंट का हम सही जगह पर प्रयोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। किस इंस्ट्रूमेंट का हमको कहाँ पे जरूरी है उसमें हम सही इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ये है सेट एक्स वाई, एक सेट में दो सेट आते हैं। सेट एक्स वाई इस तरीके से होते हैं, एक सेट में दो सेट एक्स वाई आते हैं इस तरीके से। ए हो जाते हैं 90 डिग्री, ए हो जाएंगे 60 डिग्री, एक हो जाएंगे 30 डिग्री। इसी प्रकार इसमें है दो कोण हो जाता है 45 डिग्री का, एक हो जाता है 90 डिग्री का, यानी दोनों कोणों का योग होता है 180। देखिए जोड़ी 90, 60 और 30, 180 हो गया, ये 45 और 90, 180। अब है ड्राइंग मटेरियल, मतलब ड्राइंग बनाने में हम कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे। पेंसिल ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग शीट जिसपे हम ड्राइंग को ड्रा करते हैं उसे ड्राइंग शीट कहा जाता है। फिर इरेजर, किसी प्रकार के अगर त्रुटियां हो जाए तो उसे को मिटाने के लिए हम इरेजर का प्रयोग करते हैं। फिर है ड्राइंग पिन या सेलो टेप, ड्राइंग पिन का हम प्रयोग करते हैं या सेलो टेप का, कि जहाँ पे हम ड्राइंग शीट जिस ड्राइंग बोर्ड पर बनाते हैं रखकर, तो इधर उधर खिसकने से लिए उसको अस्थाई एडजस्ट करने के लिए ड्राइंग पिन या सेलो टेप का हम प्रयोग करते हैं। फिर है अगला है सैंड पेपर है कि हम जैसे ड्राइंग बनाना चालू करते हैं तो कुछ देर बाद पेंसिल का पॉइंट है जो मोटा हो जाता है, तो उस पॉइंट को सैंड पेपर पर घिस करके अपने कार्य करने अनुसार हम बनाते हैं, उसको कार्य करने लायक बनाते हैं। फिर क्या है ड्राइंग इंक, जैसे में हम ड्राइंग पेन से अगर यदि हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें ड्राइंग इंक की आवश्यकता पड़ता है। और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अब जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव हो गया है, ऑब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 में से पर क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के रहेगा, यानी 12 नंबर का। थ्योरी जो 100 नंबर के पूछेगा उसी क्वेश्चन में इसका भी रहेगा, ये भी 6 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन पूछेगा 100 नंबर का थ्योरी होता है, उसी में ड्राइंग और WCS का विलय कर दिया है, लेकिन इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे जो हम पर डे बताते जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा और प्रत्येक दिन आपको सब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताया जाएगा।